सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका हिंदी कक्षा में मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मनीषा हाइट फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम अपनी हिंदी की जो नूतन सरल हिंदी माला है उसका लेसन नंबर 12 हम पढ़ चुके हैं, ड और ढ का प्रयोग। आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग निकाल लीजिए अपनी बुक जिसमें हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे। हमने बच्चों पहले ड और ढ का प्रयोग हमने सीख लिया है। हमने उसमें सीखा था ड और ढ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इन्हें हमेशा शब्द के बीच में या अंत में ही लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे लड़का, खिलाड़ी, चढ़ाई, पढ़ाई, ये हमने सीखा था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग जिस तरह से मैंने यहाँ पर बुक में करा है वो आप लोग भी अपनी बुक में करते जाइए, या फिर आप वीडियो देखने के बाद अपनी बुक में इसको करिएगा। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर लिखा है चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। यहाँ चित्र दे दिए हैं, हमें उनके नाम से मिलाना है। पहला चित्र है पेड़। इस तरह से मैंने मिलाया है, यहाँ से लेकर मैं ठेठ नीचे तक पेड़ तक आई हूँ। आपको भी यहाँ पर मिलाना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको दे दिया है सीढ़ी का चित्र, जो कि सबसे ऊपर है। देखो सीढ़ी यहाँ पर मिलाइए, ठीक है। फिर देखो एक लड़का है जो चढ़ाई कर रहा है, तो इसको यहाँ पर मिला दीजिए चढ़ाई करते हुए। फिर बच्चों एक लड़का चित्र बनाया, लड़के का चित्र है तो यहाँ पर लड़का, इसको लड़के से मिला दीजिए। फिर गढ़, तो आपको गढ़ से मिलाना है बच्चों। फिर आपको दे दिया यहाँ पर गढ़ के बाद आपको दे दिया पहाड़, तो ठेठ यहाँ पर रहा पहाड़। ओके, ये आप अपनी बुक में ही करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है पढ़ो तथा सुंदर अक्षरों में लिखो। आपको ये पढ़ना है और उनको वापस वैसे ही लिखना है, जैसे घड़ी, कड़ी, उड़ाना, पढ़ाना, फिर जोड़, गढ़ना, मोड़ना, गडरिया। ओके, वापस देखो, घड़ी, कड़ी, उड़ाना, पढ़ाना, जोड़, गढ़ना, मोड़ना या गडरिया। इसको बच्चों आप अपनी बुक में ही करेंगे। ओके, जिस तरह से मैंने करा है उसी तरह से आप इसको अपनी बुक में ही करेंगे बच्चों। फिर बच्चों हमारे पास है चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। हमें चित्र देखना है और उनके वाक्यों को, चित्रों को वहां पर लिखना है देखकर। यहाँ पर लिखा है बच्चों पहले में, बच्ची खाली जगह पर चढ़ रही है। तो बच्ची किस पे चढ़ रही है? सीढ़ी पे चढ़ रही है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? सीढ़ी। फिर है डैश घास खाती है। तो घास कौन खाती है? घोड़ी घास खाती है। यहाँ अगर खाता है तो क्या आता? घोड़ा, लेकिन खाती लिखा है तो यहाँ घोड़ी आया है। मिनी पढ़ रही है। मिनी क्या कर रही है? पढ़ रही है। मिनी पढ़ रही है। देखकर सड़क पर पार करो। हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए? देखकर सड़क को पार करना चाहिए। बड़ई मेज बना रहा है। बड़ई क्या बना रहा है? मेज बना रहा है। और घड़ी में कितनी बजी है? घड़ी में 12 बजी है। जिस तरह से मैंने करा है बच्चों, उसी तरह से आप लोग भी इसको पूरा करेंगे। सॉरी। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रही हूं वो है ड व्यंजन के ऊपर आपको गोले लगाने हैं। सिर्फ ड वाले है ना, जैसे सड़क, बढ़ई, जहाज और तूफान, तो बढ़ई। रबड़, चिड़िया, बढ़ना, पकड़ना, तो बढ़ना। माफ, जमीन, पापड़ और बुढ़िया, तो बुढ़िया पे। जिस तरह से मैंने गोले लगा है उसी तरह से आप गोले लगाना। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। इसका पीडीएफ आएगा बच्चों। ओके। उसके बाद है बच्चों चित्रों के नाम लिखो। या तो आप चित्र चिपकाइएगा या फिर उनको चित्र बना के अपने पेरेंट्स की मदद से और उसको अपनी कॉपी में या तो बनवाइए या फिर उसको चित्र आप चिपका भी सकते हैं। और उनके आपको, जैसे मैंने नाम लिखे हैं वैसे आपको उनके नाम लिखने हैं, जैसे रबड़, फिर पेड़ की जड़, फिर वो बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़, और एक लड़की सीढ़ी चढ़ रही है तो उसको चढ़।
ये आपको अपनी कॉपी में करना है बच्चों। ओके बच्चों, मुझे विश्वास है आपको अभ्यास कार्य समझ में आ गया होगा और ड और ढ के अंतर भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसमें एक ध्यान वाली बात बताई थी कि इनसे कभी भी कोई वर्ड प्रारंभ नहीं होता है, हम स्टार्ट नहीं करते हैं, या तो ये बीच में आएंगे या फिर ये आखिर में आएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय।